हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ भावना। सो गाइस, ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है। इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट करवाऊंगी विद एग्जांपल्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी आपके कमेंट का रिप्लाई वीडियो के थ्रू करूं। इस चैनल पर मैं आपको सिर्फ मैथ्स ही नहीं बल्कि हम वीकली टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करेंगे और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आप कोई और सब्जेक्ट 10th के लिए या फिर कोई और क्लासेस के लिए मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाऊं। और अगर आपको अपनी स्टडी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, डिमोटिवेशन, टाइम टेबल, नोट्स प्रिपेयरिंग, समथिंग लाइक दिस। तो मैं आपके इन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊंगी। So let's start our chapter 5th which is arithmetic progression, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है और इसे आप में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। लेट्स स्टार्ट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। ठीक है, एपी को मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पापा ने आपको बोला कि वो ना आपको हर एक मंथ पर मंथ ना 100 रुपीज़ देंगे पॉकेट मनी के लिए, और वो हर मंथ क्या करेंगे, 10 रुपीज़ इंक्रीमेंट करेंगे आपकी पॉकेट मनी में। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको पर मंथ 100 रुपीज़ दे रहे हैं। ठीक है, और फिर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है आपका, 10 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपकी फर्स्ट मंथ जो इनकम है वो कितनी होगी। फर्स्ट मंथ आपको पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपीज़। सेकेंड मंथ कितनी मिलेगी, 100 प्लस 10। ठीक है, थर्ड मंथ 100 प्लस 10 पीछे वाली मंथ की, और थर्ड मंथ चल रहा है इसलिए इस मंथ की 10 और इंक्रीमेंट करके देंगे वो आपको। ठीक है, फोर्थ मंथ में आपको कितनी मिलेगी, 100 फर्स्ट सेकेंड मंथ की, फिर थर्ड मंथ की और फिर फोर्थ मंथ की। तो फर्स्ट आपका टोटल 100 ही था, सेकेंड 110 हो जाता है, फिर 120 हो जाता है, फिर 130 हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि एपी क्या होता है, आपको मैं ये समझा रही हूँ। ठीक है, एपी है, एपी के अंदर क्या, एपी को आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, कि नंबर की ऐसी लिस्ट जिसमें हमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिले। एक नंबर की ऐसी लिस्ट जिसमें हमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिले। जैसे 100 क्या था हमारे पास, फर्स्ट टर्म थी, उस सेकंड टर्म निकालने के लिए हमने 100 में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया, वो है 10। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट निकालने के लिए 10 और ऐड कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, 100, 110, 120। ये क्या है, एपी है। एपी हमें कैसे पता चलेगा कि एपी क्या है, एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। कॉमन, अब क्वेश्चन उठता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस होता है जो एक फिक्स्ड नंबर आप ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हो, उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये डिफरेंस हो गया, एक एक नंबर जो आप ऐड कर रहे हो, फिक्स्ड नंबर को ही डिफरेंस कहेंगे। कॉमन किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो सेम ऐड कर रहे हो आप हर बार। ठीक है, वो हर बार आप सेम ही नंबर ऐड कर रहे हो, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एपी। हम चेक कैसे करेंगे कि ये एक एपी है, तो 100, 110, 120, 130, 140, ये ठीक है, ये एपी है या नहीं है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कि ये एपी है या नहीं। एपी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। तो इनके बीच क्या आ रहा है, 10, 10, 10,
10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस चेक करें हम, अगर ये डिफरेंस सेम है तो इसे क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस हो गया। ये एपी कब बनती है, जब उसमें कॉमन डिफरेंस हो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो। ठीक, अब इसको ना हम भाई मैथमेटिक फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ठीक है, ए किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। अब देखो सेकंड नंबर पे आई, उसे क्या कहेंगे, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म कहेंगे तो टर्म को क्या, मान A2 को हम कहेंगे सेकंड टर्म, A3 को कहेंगे थर्ड टर्म, A4 को क्या कहेंगे, फोर्थ टर्म। ठीक है, D क्या होता है, D कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर हुई। अब आपको एपी बनानी हो या एपी चेक करना हो ये एपी है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमें कोई लिस्ट ऑफ नंबर दे देगा, जैसे ऊपर दी थी लिस्ट ऑफ नंबर 100, 110, 120, 130, 140, लिस्ट ऑफ नंबर दे दी एज सोन। ठीक है, हमें लिस्ट ऑफ नंबर दे दी। अब हम चेक करें कि क्या ये एपी है, तो हम क्या करेंगे, एपी की फॉर्म क्या होगी, एपी की फॉर्म होती है A1, A2, A3, A4। अभी मैंने बताया ना, फर्स्ट नंबर पे आएगा वो फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर पे आएगी वो सेकंड टर्म, थर्ड नंबर पे आएगी वो थर्ड टर्म, फोर्थ नंबर पे आएगी वो फोर्थ टर्म। ठीक है, एपी की जनरल फॉर्म ये हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एपी चेक करना बताती हूँ कि एपी चेक कैसे होती है। तो उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। इनका डिफरेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे। सेकंड टर्म क्या है, A2, फर्स्ट टर्म क्या है, A1। तो A 110 माइनस 100 कितना आया, 100। तो यानी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 100। ठीक है, तो हमें ना कम से कम 2 या 3 बार डी निकाल के देखना होगा, तब अगर वो सब सेम आ रही हैं तो वो एक एपी की फॉर्म है। नेक्स्ट डी चेक करते हैं। तो ये पहली टर्म का निकाला, पहला निकाला तो D1, सेकंड निकालेंगे तो D2। D2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है, 120 माइनस 110, डिफरेंस कितना आया, 10 का। हमारा D2 भी 10 आ गया। नेक्स्ट निकालते हैं थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगी, D3। D3 निकालने के लिए A4 D3 कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, फोर्थ टर्म 140 माइनस 130 कितना आ गया, 10। तो D3 की वैल्यू भी हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, ये तो हमने सीखा कि जब हमें चेक करना हो कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये एपी है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एक एपी है, अदरवाइज नहीं है। अब हमें कई बार क्वेश्चन में कह देगा कि आप ना एपी बना के दिखाओ, फर्स्ट टर्म दे देगा, डी दे देगा। तो एपी कैसे बनाते हैं वो सिखाती हूँ मैं आपको। एपी की फॉर्म क्या होती है, देखो A1 अभी मैंने बताया था, A2, A3, A4, ये एपी की फॉर्म है। ये बने कैसे, देखो ये सिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था, ये क्या थी, फर्स्ट टर्म 100 थी। सेकंड में क्या किया, हमने एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया, तब हमारे पास सेकंड मंथ आया, तब हमारे पास सेकंड मंथ आया। ऐसे ही थर्ड मंथ की जब हम देख रहे थे कि हमारा पॉकेट मनी कितनी है, तो उसमें हमने टू टाइम डी ऐड किया। तो इसके ना 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो जैसे फर्स्ट टर्म तो ये होएगी, सेकंड निकालने, फर्स्ट टर्म तो दोनों में सेम होगी, फर्स्ट टर्म दोनों में सेम होगी, दोनों मेथड में क्या होगा, ए हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको A1 लिख लो या A लिख लो, एक ही बात है। ठीक है,
सेकंड A2 निकालने हैं। तो एक तो क्या मेथड, इसके अकॉर्डिंग देखें तो A प्लस डी क्या है, जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें थर्ड टर्म निकालेंगे तो A प्लस डी ये आ रहा है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। A3 का फॉर्मूला बना, ठीक है। अब इसी तरह A4 का बनाते हैं तो क्या बनेगा, A प्लस डी प्लस डी प्लस में डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1 2 3D। एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है, AP बनाने का। सेकंड मेथड क्या है, दोनों में फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगी, जो फर्स्ट टर्म है वही A है। A2 कैसे निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं A प्लस डी, ये भी सेम है। थर्ड क्या करेंगे, थर्ड इसमें है कि जो हमने पहली वाली टर्म निकाली, जैसे A3 निकाल रहे हैं तो उससे पहले हमने A2 निकाला। A2 निकालने में के बाद हमने उसमें क्या ऐड किया, जैसे ये यहाँ थी, इतना सब कुछ तो सेम था, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ D और ऐड किया। तो A2 में अगर हम D ऐड कर देते हैं तो वो थर्ड टर्म बन जाती है। इसी तरीके से अगर फोर्थ टर्म बना रहे हैं तो A3 में क्या कर रहे हैं, D ऐड कर रहे हैं। यहाँ तक A3 था सेम, जैसे ऊपर आया उसमें ओनली D और ऐड कर दिया, तो एक ये फॉर्मूला। आप दोनों में से कोई भी मेथड से AP जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम AP बना देंगे। कॉमन डिफरेंस, यहाँ तक AP जनरेट करना आपको समझ आ गया होगा। अब एक बात और बतानी थी कि कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कॉमन डिफरेंस आपका माइनस में आ रहा है तो सम गलत नहीं, वो नेगेटिव पॉजिटिव या 0 कुछ भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एक इसमें अब जब आप आगे सम करोगे तो n आएगा। n का मतलब होता है स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। भाई जो टर्म है, टर्म मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको क्या होती है, जैसे ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ठीक है। तो जो टर्म जिस नंबर पे आती है उसे नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, उसे n कहते हैं। जैसे यहाँ n का नंबर क्या है, 1 है, तो मतलब n का नंबर 1 है, तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये टर्म फर्स्ट नंबर पे आ रही है। अगर n इज इक्वल टू 2 है, मतलब ये टर्म सेकंड नंबर पे आ रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो आगे मैं 5.1 से पहले उस जो एग्जाम्पल है वो करवाती हूँ। हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखो, फॉर दी AP, हमें AP दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और राइट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो जो हमें AP दी हुई थी उसमें से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो फर्स्ट नंबर पे आई, तो AP में क्या था 3/2 क्या है A, यानी फर्स्ट टर्म। D बताना है, D का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। A2 की क्या वैल्यू है 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। अब इसे सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, LCM लोगे, 2 को 2 से डिवाइड करोगे, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे -3। इन दोनों का -3 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ठीक है 3 आएगा। तो 3 में से 1 गया, -2/2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू -1, यानी D की वैल्यू क्या आ गई -1। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। कहता है हमें लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, ये बताना है कि AP की फॉर्म है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। अगर वो AP है तो आगे की 2 टर्म लिखो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। सेकेंड सम का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें AP क्या, लिस्ट ऑफ नंबर क्या दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, हमें इससे क्या करना है,
चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि हमें चेक करना हो कि एपी है या नहीं है तो हम कैसे करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। अब आप सबको ये तो पता ही होगा, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है, क्योंकि एपी, ठीक है, एपी की फॉर्म होती है वो आपको पता ही है, A1 A2 A3 A4। जो फर्स्ट नंबर पे आएगी वो फर्स्ट टर्म, सेकंड पे आएगी वो सेकंड टर्म, थर्ड पे आएगी थर्ड टर्म, फोर्थ पे आएगी फोर्थ टर्म, ठीक है। डी निकाल रहे हैं तो डी निकालो। A2 क्या है 10 माइनस A1 4, डिफरेंस कितना आ गया 6, फर्स्ट डी तो आ गया हमारे पास। अब डी सेकंड निकालो। सेकंड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 16 माइनस A2 है 10, तो 16 माइनस 10 6। D2 की वैल्यू क्या आ गई 6। आगे D3 निकालो। D3 का क्या फॉर्मूला होता है, A4 माइनस A3। A4 की क्या वैल्यू है 22 माइनस 16 कितना हो गया 6। अब तीनों डी हमारे पास सेम आ रहे हैं। अगर एक भी डी सेम नहीं आता तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। अगर तीनों डी सेम आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस फॉर्म एन एपी, ठीक है। आपको पता चल गया अब एपी है। इसने आगे क्या बोला था, अगर ये एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म निकालो। तो नेक्स्ट टू टर्म कैसे निकलेगी, नेक्स्ट टू टर्म निकालने के लिए हमने A4 तक दिया हुआ था, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी A5। मैंने दो अभी आपको बताए थे पीछे, दो फॉर्मूलाज कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, A प्लस 4D, फॉर्मूला हो गया ना A5 निकालने का। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई D की अभी हमने निकाला है 6, 4 प्लस 16 4 जा 24। A5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 28, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, A6 निकालना है। A6 का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 5D। तो अभी इसे पुट करो वैल्यू इसमें। A क्या है 4 प्लस 5 इंटू D इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 5 3 जा 5 6 जा 34, यानी A6 की वैल्यू क्या आ गई 34। नेक्स्ट टू टर्म भी हमने निकाल दी, तो ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट यहीं तक। अब फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है। अब आपका होमवर्क ये है कि नेक्स्ट 3 पार्ट आपको मुझे करके बताना है कि आपने किए या नहीं किए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपने अगर कर दिया तो यस और नहीं किया तो नो। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैनल पर मैं इम्पोर्टेंट कंटेंट डालूँगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।